ट्विन फ्लेम एंड ट्विन सोल, ये दो शब्द अलग अलग हैं। हमारे एक मित्र संदीप जिंदल जी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक महिला बयान कर रही है। काफी हद तक कोशिश की है उन्होंने बताने की। ट्विन फ्लेम पे बोल रही है वो। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो अनायास कोई आपकी जो सहायता आती है, हेल्प आती है। काफी कुछ उन्होंने कोशिश की है। हम वही बोलते हैं जो हमारे अनुभव होते हैं, और अनुभव नितांत निजी है। ये योग का जगत है। यदि आप योग युक्त हो गए हैं, योग युक्तता एक शब्द है। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में बहुत कुछ कहा है। तू योगी हो जा, हे अर्जुन, तू योग युक्त तो हो जा। कोई योग युक्त हो जाने के बाद उस ट्विन सोल के बारे में जान जाता है। यहां ट्विन सोल क्या है? मन से मन का मिलन, कोई कम तो नहीं। तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या। यहां तन से तन नहीं मिलता। आपके इस मन से वो सुपर मनमोहन मिलता है। मैं ट्विन सोल की बात करता हूं। आप ही अपने आप से मिल जाते हैं, और यदा कदा वो आपको बाहर भासेगा, बाहर दिखाई देगा। किसी के तन में दिखाई देगा, किसी के मन में दिखाई देगा। हम कितना समझ पाते हैं? ट्विन सोल वो हमारा अपना है, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। भक्ति में शिव कहते हैं, राम कहते हैं, अनंत नामों से। यदि हम पुरुष हैं तो राधा कहते हैं। ये कृष्ण और प्रेम का पराभूत रूप कहीं ट्विन सोल में देखा जा सकता है। दो आत्माओं का मिलन। हम शादी में बंधन बांध देते हैं, अग्नि के फेरे लगा के कहते हैं लो, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। वो बाहर तन का मिलन है, और तन के मिलन से जो सुख उपजता है उसके आप स्वयं गवाह होते हैं। वो कितनी देर को सुख रहता है। और एक मिलन आपके अंदर होता है जिसको आप कहते हैं आत्म साक्षात्कार। उसी ट्विन सोल से मिलना होता है, जो आपका ही खंड है, आपके अंदर ही आप लेके आते हैं। और जब कभी कोई बाहर आकर के हिलाना शुरू करता है आपको, हम उसी को गुरु कह देते हैं, सखा कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं, सखी कह सकते हैं। अनंत नामों से हम परिभाषित करते हैं उसको, जब हम उसके साथ आमने सामने होते हैं। याद रखें, वो आपका सगा है। उसको देखते ही आप गायब हो जाएंगे। आपकी आंखें उस सीन को कैच नहीं करेंगी। यदि आप उसको बाहर देख रहे हैं तो वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, वहां आप ही आप दिखाई देंगे। मैं आपके सामने खड़ा होता हूं तो आप गुम हो जाते हैं, मुझे आप दिखाई नहीं देते। कहीं लक्ष्मण मां जानकी के चरण ही देख पा रहे हैं, बाकी सीता गायब है वहां से। कारण क्या है? ये रहस्य है। वो हमारा ही प्रतिबिंब है जो हम बाहर देख रहे हैं। वो हमारा ही दृश्य है जिसको हम बाहर देख रहे हैं। ट्विन सोल नहीं है। आपकी आत्मा के खंड यहां बिखरे पड़े हैं। वो आत्म सूरज, जब आप आंख खोलते हैं तो बाहर ये संसार फिर आपका अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब आप अंदर उतरते हैं, मेरी भाषा थोड़ी अलग है। हम सब कुछ उस अंदर से, अपने ही अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। आप ही हैं जो उसको बाहर निकाल के
देखना शुरू करते हैं, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। ये निर्माण किसने किया है? वो ट्विन सोल से, आपकी सुपर आत्मा से बाहर निकल निकल के जो भी हम निर्माण करते हैं, ये आपका ही निर्माण है। निर्माण और विध्वंस दोनों आपके हाथ होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक के पास निर्माण की शक्ति है, दूसरे के पास विध्वंस की शक्ति है, और तीसरे के पास, ये हमने शक्तियां बाहर बांट दी हैं, अंदर आपकी ही पावर है। यदि किसी ने सुना है तो मणि महेश, जिसके पास मणि होती है, ये मणि महेश शब्द भी अद्भुत है। महेश से जुड़ी हुई मणि है, कहीं वो विध्वंस पावर आपको जगा तो दे एक बार। उस मणि को पाने के बाद वो सर्प, जिसकी हमने कल्पना की है, बाहर होता या नहीं मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो अंदर की कहानी है। आपके अंदर से निकलता हुआ ये ज्ञान आपको सब कुछ समझाता है। आप ही उस ज्ञान रूपी संसार से रूबरू होते हैं। आप जब जाग जाते हैं उस अपनी ट्विन सोल के साथ, फ्लेम के साथ नहीं, मैं भी सोल की बात कर रहा हूं, तब वो मणि बाहर निकल के इस संसार रूप से भासती है, आपको दिखाती है ये तेरा ही प्रतिबिंब है। और कोई खतरा, बाहर खतरा हो सकता है, सोल को क्या खतरा होगा? वो सुपर सोल और सोल के बीच ट्विन सोल कह सकते हैं हम समझने के लिए, और अटके ना रहें। यदि कोई यहां तक पहुंच गया है तो वो सांप, वो सर्प, मणि वाला सर्प खतरा होती अपनी मणि को सबसे पहले खाता है। यस, वो निद्रा होते ही, परम निद्रा, योग निद्रा आते ही आप उस संसार को निगल जाते हैं। यहां तक कि वो लक्ष्मी मां पैर दबा रही हैं और भगवान विष्णु प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो लक्ष्मी मां क्या करें? वो उनकी टांगों पे ही सिर रख करके सो जाती हैं। आपके साथ नित्य होता है। अब मैं ट्विन फ्लेम की बात करूंगा। अंदर भी यदा कदा जो झलकें आती हैं आपकी, उसी फ्लेम की देन है। वो फ्लेम, वो दीप आपको अनुभूतियां लेकर के आते हैं। हमने आज ऐसा ऐसा देखा है, और एक सांप हमारा पीछा कर रहा था, तो उधर से देखा भोलेनाथ खड़े हैं त्रिशूल लिए हुए। हमारी तुरंत सहायता की गई और हम दंडवत प्रणाम करते उनके चरणों में गिर पड़े। जब हमारी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं है। हमें उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, ऐसा होता है। ये इल्यूजन्स आती है, और बाहर की दुनिया में आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और आपने पुकार लगा दी है। कोई गज ग्रह के उसमें आ गया है, आगोश में आ गया है, तो वो गज कमल का फूल ऊपर उठा रहा है, चिंगाड़ मार रहा है, हे प्रभु बचाओ। तो वो सुदर्शनधारी दौड़े चले आते हैं। यस, आपके साथ संभव है। अनंत लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, और विषम परिस्थिति में वो उनका प्यारा, वो उनकी प्यारी उनके समक्ष खड़ी हो जाती है और बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। मैं उसको ट्विन फ्लेम कहता हूं। दीप बुझ नहीं जा रहा था, तत्क्षण दूसरा दीप आकर के उस दीप शिखा की जगह ले लेता है, और प्रकाश जहां अंधकार होने जा रहा था वहां परम प्रकाश छा जाता है। आप आनंद विभोर हो जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम, यदि आप बाहर पा गए हैं तो कुछ देर को मजा आएगा, और आप फिर उस यादों में डूबे रहेंगे। काश ऐसा हमेशा को होता रहता है। जो इस मार्ग से गुजरते हैं उनके साथ चमत्कार एक दो बार नहीं, अनंत चमत्कारों की झड़ियां लगती हैं। और अंदर वो तो नित्य होता है, नित्य परिणय होता है, नित्य बिछोह होता है, नित्य आंसू निकलते हैं, और नित्य महारास होता है। वो ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो डांस मारते हैं अंदर, और बाहर मिलते हैं
तो मिलने पे तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन बिछो होने पे फिर आंसू निकलते हैं। आपको कितना समझ में आया? बताने को बहुत कुछ है। आप अपने अंदर झांक के देखें। एक बार आप ट्विन सोल से मिल जाएं, फिर फ्लेम्स अपने आप आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। चारों तरफ वो अग्नियां आपको नाचती नजर आएंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको।